अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर मैं आप सब भाइयों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफियत से। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज मैं किस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूं, लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप करके आगे रिव्यू पे ना चले जाना। आज एक रिक्वेस्ट है और आपने ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट सुन लेनी है। मैंने एक वेबसाइट बनाई थी zawarcars.com के नाम से, जिस पर एक एरर आ गया था और उस एरर का सोल्यूशन तलाश करता करता मैं यूट्यूब पर जो है, मेरी बात प्लीज़ आपने गौर से सुननी है, इसमें आप ही का फ़ायदा होगा। तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, जिससे कोई यूट्यूबर से बात करता था तो कोई जो है मेरी सही तरीके से कोई बंदा जो है हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैं ज़ाहिर है जैसे आपको किसी गाड़ी में कोई फॉल्ट हो टोयोटा की या कोई गाड़ी, तो आप सर्च करेंगे कीवर्ड के, उसके हिसाब से यूट्यूब में जितने लोग उस टॉपिक पे वीडियो उन्होंने बनाई होंगी तो वो टॉपिक की वीडियो आपके सामने आ जाएंगी। तो मेरे सामने एक है, चैनल का नाम है उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल के नाम से एक चैनल है और ये है भाई फैज़ मोहम्मद। तो उनकी वीडियो आ गई, मैं तो उनको नहीं जानता था, वो वेबसाइट के बारे में बता रहे थे और मुझे वेबसाइट पे इशू आ रहा था कि जब मैं वेबसाइट को ओपन करता था उस पर एरर 404 आ रहा था। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैंने इसका सोल्यूशन कहाँ से जो है तलाश करना है। तो खैर मैं उसके फेसबुक पेज पर गया, वहाँ से मैंने उसका नंबर जो है ले लिया, जो मेरा इशू था मैंने उसके साथ जो है शेयर किया। तो उसने कहा कोई बात नहीं सर, इंशाल्लाह मैं जो है आपका ये जो इशू है मैं इसको ठीक कर दूंगा। खैर मैंने उसको अपना पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड वेबसाइट का दे दिया। आपको पता है कि किसी अननोन आदमी को बंदा ये पासवर्ड नहीं देता, लेकिन मैंने दे दिया क्योंकि मुझे पता चल गया उस लड़के की जस्ट मैंने आवाज़ सुनी है, मैंने वीडियो में भी नहीं देखा, पश्तून है। और उसके बाद उसने 1 घंटे बाद कहा सर आपका मसला हल हो गया, आप लॉगिन हो जाएं अपने जो है पीसी में। तो उसका चैनल है उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल। तो मैंने कहा भाई आपको कोई मुआवजा, उसने कहा मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए। तो उस बंदे का जो चैनल है उस पर वो ऑनलाइन अर्निंग करता है। उसने मुझे नहीं कहा कि आपने मेरे चैनल को प्रमोट करना है, लेकिन मैं उसकी ईमानदारी और उसके काम मुझे बहुत पसंद है। उसका जो चैनल है वो इस टॉपिक पर है कि आप लोग ऑनलाइन किस तरह से पैसे कमा सकते हैं वेबसाइट के लिए। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपकी हेल्प करेगा, अगर आप लोगो क्रिएट करना चाहते हैं, इवन के आप समझे कि टेक्नोलॉजी के हवाले से वो एक मास्टर है। उस बच्चे की एज भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, मुझे 16-17 साल का, लेकिन उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना उसके अंदर स्किल है कि आज मुझे उसने मजबूर कर दिया है। मैंने आज तक अपने चैनल पर आपको रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन आज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल जो चैनल है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लोग मुझसे जो है मेरे रिव्यू जो है आपको अच्छे लगते हैं या कोई बात आपको मेरी अच्छी लगती है, तो आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगने वाला, बस उस चैनल को जाके आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक तक नहीं पहुंच सकते तो मुझे बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो लिंक। ज़रूर इसको जो है आपने सब्सक्राइब करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज भाई हम हुंडा स्पाइक 1.5 2012 का मॉडल है, 2017 में ये गाड़ी जापान से जो है इंपोर्ट हुई, जैपनीज़ गाड़ी है। गाड़ी के तमाम फीचर्स जो है हम देखते हैं, 2018 में ये गाड़ी रजिस्ट्रेड हुई। इसके सारे फीचर्स मैं आपसे जो है शेयर करता हूँ। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, साथ में बेल का निशान ज़रूर इंटर किया करें। मेरे फेसबुक और मेरी वेबसाइट zawarcars.com की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है शुरू करते हैं हुंडा स्पाइक 1.5 2012 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के अंदर मौजूद हूँ और आज हम गाड़ी के इंटीरियर से रिव्यू शुरू कर लेते हैं। उससे पहले हम एक्सटीरियर से रिव्यू शुरू करते थे। अगर मैं इस गाड़ी के जो है फ्रेंड्स इंटीरियर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लुक देता है। ऐसे पता चलता है कि बंदा किसी एक अच्छी लग्जरी गाड़ी में जो है उसके अंदर इंटर हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जैपनीज़ गाड़ी है इनकी बिल्ड क्वालिटी और हर चीज़ जो होती है वो अपनी मिसाल आप होती है। तो इस गाड़ी में आप देख सकते हैं 2 लाइन में आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है, यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आपको एयर वेंट साइड में मिल जाता है, 2 बिटवीन में आपको मिल जाता है और एक ड्राइवर साइड में मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको बैक कैम भी मिल जाता है। उसके बाद इस गाड़ी में आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ये लीवर है ये आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिलेगा, जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको मिलेगा। क्लाइमेट कंट्रोल एसी का मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको फ्रेंड्स 2 एयर बैग मिल जाते हैं, एक पैसेंजर साइड पे और दूसरा एयर बैग जो है वो आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड पे।
ठीक है। इस गाड़ी में आपको ABS ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, यानी कि आप एक समझ लें कि जैसे एक फुल ऑप्शन गाड़ी होती है ये वैसे है। होंडा स्पाइक 1.5 में है ये। उसके बाद इसमें आपको ये आप देख सकते हैं पावर विंडोज़ वगैरह जो है उसके बटन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसकी सीट पोर्शन की बात करूँ तो आपको लेदर में मिल जाती है। गाड़ी का जहाँ तक लेग एंड हेड स्पेस की बात है तो क्या ही कमाल का गाड़ी में लेग रूम है और हेड रूम है। आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ से जो है गाड़ी में काफ़ी अच्छा जो है हेड एंड लेग रूम प्रोवाइड किया स्पाइक में। उसके बाद हम कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपको पावर विंडो के लिए बटन मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपको कुछ बटन नज़र आ रहे होंगे, मैं थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ अपने कैमरा को। यहाँ पर कुछ आपको बटन नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये जो बटन है इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो आपकी डोर्स हैं ये इन बटन से ही क्लोज हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, इनको स्लाइडिंग डोर कहते हैं। ये गाड़ी स्लाइडिंग डोर जो इनकी स्लाइड है ये मैं इसको अगेन जो है कर देता हूँ क्लोज। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अगेन जो है उस बटन को री एंटर किया तो ये हमारी जो डोर है ये क्लोज होगी। तो इस तरफ भी इसकी जो हमारे राइट साइड में है हमारी ये जो स्लाइड है ये भी यहाँ से बटन जो लगे हुए हैं यहाँ से, तो यहाँ से जो है इसकी स्लाइड को आप क्लोज या ओपन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इस गाड़ी का डैशबोर्ड जो है काफ़ी प्यारी लुक देता है। यहाँ पर आपको जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है जो कि डिजिटल में मिलता है। इसमें आपको इको मोड मिल जाता है। इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। यहाँ पर ये इस गाड़ी का रिमोट है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं गाड़ी को जो है इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। जो ही आप गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे तो जो इसका मीटर है कुछ इस तरह से इंटरफेस देगा और काफी प्यारा इंटरफेस है गाड़ी का। सो गाइज मैंने गाड़ी को जो है स्टार्ट कर लिया। आप देख सकते हैं ये गाड़ी का जो है RPM जो है ये भी आपको डिजिटल में मिलता है। जो ही गाड़ी एक्सीलरेटर को दबाता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये इस गाड़ी का RPM है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद डिजिटल ये आपको जो है इसमें जो मीटर है ये डिजिटल में शो करेगा जो हमारे ऊपर स्पीड है। उसके बाद इसके जो है यहाँ पर ये आपको होगा PRND, तो ये हमारी जो गेयर है जहाँ पर जिस मूड में हम ले जाएंगे तो ये इस तरफ भी शो करेगा। यहाँ पर इसमें कंसोल नहीं है लेकिन यहाँ पर जो ड्राइवर है वो अपना यहाँ पर बाजू वगैरह बड़े आराम से रख सकता है। उसके बाद ये फोल्ड भी हो जाती हैं, आप इनको ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। अंदर से जो डोर्स वगैरह मैंने आप इस गाड़ी का आप देख सकते हैं रूफ जो है काफ़ी प्यारा है। यहाँ पर भी आपको एक जो है लैंप्स मिल जाता है, 2 लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है। 2012 का मॉडल है। 2017 में ये गाड़ी इंपोर्ट हुई और 2018 में इस गाड़ी को जो है रजिस्टर किया गया। जहाँ तक गाड़ी की टायर्स की बात है तो इस गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड अलॉय रिम मिल जाते हैं। और अगर मैं इस गाड़ी के टायर साइज़ की बात करूँ तो 195 65 R15 का आपको इसमें टायर साइज़ मिल जाता है। गाड़ी के टायर बिल्कुल न्यू हैं। उसके बाद इसमें आपको हाइब्रिड इंजन भी मिल जाता है। अगर आप 60 की स्पीड पर है तो आपकी बैटरीज पे ये चलेगी। अगर 60 से आप प्लस करेंगे ये आपकी जो ये गाड़ी है ये आपका जो पेट्रोल है उस पर चलेगी। उसके बाद यहाँ पर अगर इसमें गाड़ी के बात करूँ इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस की तो काफ़ी अच्छा जो है मुझे यहाँ पर स्पेस नज़र आ रहा है कि गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये ठीक है। अगर कोई वैसी स्पीड ब्रेकर से भी आप लोग गुजरेंगे जैसे कि हमारी पाकिस्तानी सड़कों पर होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गाड़ी आपके लिए कोई मसाइल क्रिएट करेगी। उसके बाद इसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। और यहाँ पर अगर मैं इसके डोर हैंडल का कलर की बात करूँ तो इसको मैच किया गया गाड़ी में आपको सिल्वर कलर मिल रहा है। उसके बाद गाड़ी का ये पूरा आप ऊपर से रूफ देख सकते हैं। ये गाड़ी की साइड विंडोज़ हैं, बैक साइड वाला डोर भी गाड़ी का आप देख सकते हैं स्लाइडिंग है। और इसकी जो स्लाइडिंग है इसको आप जो है इलेक्ट्रिक बटन आपको मिला है वहाँ से जो है आप इसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। उसके बाद ये गाड़ी की आप बैक साइड देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो विंडोज़ हैं इनकी बैक साइड पे ये काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया जो कि इस गाड़ी की जो है खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देता है। पूरी गाड़ी की आप लुक देख सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आपके लिए ये गाड़ी जो है काफ़ी कारआमद साबित होगी। अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाते हैं, सियाहत करने जाते हैं तो आपके लिए ये गाड़ी आपका भरपूर साथ निभाएगी क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। गाड़ी की बैक साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि क्रोम का यूज़ किया गया। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हाइब्रिड होंडा और उसके साथ आपको स्पाइक का मोनोग्राम मिल जाएगा। हमारी जो बैक विंडशील्ड है इसके ऊपर भी गाड़ी में आपको जो है रैपर मिल जाएगा। उसके बाद जो है डीफॉगर भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। अगर धुंध वगैरह ज़्यादा हो और नमी ज़्यादा रहे तो डीफॉगर का यूज़ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रूफ़ के ऊपर आपको इसका एंटीना मिल जाता है। तो ये इस गाड़ी की बैक साइड थी। और अब जो है हम गाड़ी के चले जाते हैं
फ्रंट पे और उसके बाद हम गाड़ी की लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी में यहाँ पर कुछ स्क्रैचेस हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी पूरी गाड़ी जो पड़ी है, इसका जो एक्सटीरियर है इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है फ्रेंड, यहाँ के बखर के डॉक्टर हैं जिनके नाम है गाड़ी, और उन्होंने ये गाड़ी को जो है गाड़ी ली थी और अभी तक उन्हीं की यूज़ में है। लेकिन मैं ये अपनी शोरूम पे नहीं हुई है, हमारे साथ शोरूम है गिलानी मोटर में, वहाँ पर मौजूद हूँ। और क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जवार भाई आप जो है किसी हुंडा की गाड़ी का करें रिव्यू, हमारी शोरूम में हुंडा का कोई मॉडल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं रिव्यू कर दूँ। जो गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड है आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। ऊपर आपको दो जो है रैपर भी मिल जाते हैं। तो अब जो है हम गाड़ी का अब जो है हम गाड़ी की लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। राइट साइड पूरी गाड़ी की हमने देखी, लेफ़्ट साइड में आपको वही चीज़ प्रोवाइड की जाती है। 4 टायर्स गाड़ी के बिल्कुल अच्छी हालत में, साइड मिरर और इसके ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। ये पूरी गाड़ी की आप जो लेफ़्ट नीचे आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। और ये एरिया भी गाड़ी का क्लीन है, इस तरफ गाड़ी में कोई स्क्रैचेस नहीं है। अब हमारी राइट साइड में गाड़ी में जो स्क्रैचेस थे वो मैंने आपको बता दिए। आप बूट स्पेस देख सकते हैं, बूट स्पेस खैर इस गाड़ी में काफ़ी आपको लार्ज मिल रहा है। और इसके अंदर जो है आप आफ्टर मार्केट आप अगर इसमें सीट लगवा लेंगे तो ये 7 सीटर बन जाएगी, यानी कि फिर 7 हमारे पैसेंजर इसमें ईज़िली जो है वो ट्रैवलिंग कर सकेंगे। फ़िलहाल इसमें जो है ये क्योंकि कंपनी फिटेड जो चीज़ें लगी हुई हैं वही हैं, तो आपको आफ्टर मार्केट इसके अंदर सीट लगवानी पड़ेंगी। अगर आप सीट नहीं लगवाएंगे तो ड्राइवर समेत 5 पर्सन इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं, और फिर आपके लिए एक लार्ज बूट स्पेस जो है वो अवेलेबल होगा। तो ये अंदर से सारा आप देख सकते हैं। सॉरी कि मुझे जो है यहाँ पर अपने लैपटॉप पे आके आगे ये रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, और पहले भी बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है वो मेरी ख़राब होती थी। यहाँ पर मल्टीमीडिया में आपको जो है कुछ स्पीकर अंदर मिल जाते हैं। तो ये जो है आपने अंदर से पूरी गाड़ी का हमने रिव्यू किया। गाड़ी जो है इसके एक्सटीरियर में कुछ स्क्रैचेस थे जो मैंने आपको दिखाया, बाकी पूरी गाड़ी जो है ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये डॉक्टर के यूज़ में है, उसी के नाम है। उसके बाद ये कोई सेकंड हैंड भी नहीं यूज़ हुई। तो फ्रेंड अब हम इस गाड़ी का इंजन देख लेते हैं। जहाँ तक इस गाड़ी के इंजन का तल्लक है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप 60 की स्पीड पर होंगे तो इसका जो हाइब्रिड है वो काम करेगा, यानी कि इसकी जो बैटरीज वगैरह है ये उस पर चलेगी। अगर आप 60 प्लस करेंगे तो ये गाड़ी जो है आपका जो है फिर ये पेट्रोल पे आ जाएगी, यानी कि आपका पेट्रोल इंक्रीज़ होगा। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ पेट्रोल पर, तो ये गाड़ी जहाँ तक उसका जो ऑनर है वो कहता है कि ये गाड़ी मुझे जो है लॉन्ग ट्रैवलिंग पे 20 तक ये माइलेज देती रही, और सिटी एरिया में ये जो ये गाड़ी थी ये मुझे 15-16 जो है इसने जो है मुझे माइलेज दिया है फ़ी लीटर के हिसाब से। तो ये गाड़ी थी फ्रेंड, जो उसकी ऑनर की जो इस गाड़ी की डिमांड है वो इस गाड़ी की डिमांड कर रहा है 19,50,000। 19,50,000 में हो सकता है कि इसमें वो प्यार मोहब्बत भी करे। तो अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना, और उर्दू हिंदी ट्यूटोरियल जिस चैनल के बारे में मैंने आपको बताया उसको भी ज़रूर आपने जो है सब्सक्राइब करना है। अगर नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे तो ये 86 मॉडल गाड़ी खड़ी है, मैं इसका भी रिव्यू कर दूंगा। कुछ मेरे फ्रेंड कहते हैं कि आप जो है 86 मॉडल का रिव्यू करें। तो आज का रिव्यू आपने पूरा देखा, पसंद आए तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।